नमस्कार दोस्तों। आजकल के समय में जब 2026 चल रहा है, तो अगर आप रिकवरी एजेंट्स की कॉल्स को इग्नोर करते हैं, उनके मैसेजेस का आंसर नहीं देते हैं, चाहे व्हाट्सएप के हों, चाहे टेक्स्ट के हों, तो आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? क्या आपके साथ में कोई तुरंत लीगल एक्शन लिया जाएगा या कंपनी कोई और दूसरा बड़ा एक्शन कर सकती है? इस बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपके दिमाग में चलने वाले कुछ डाउट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला डाउट दिमाग में ये चलता है कि अगर हम रिकवरी एजेंट्स की कॉल नहीं उठाएंगे तो एजेंट्स हमारे घर पे तुरंत आके विजिट कर लेंगे। भाई ये बिल्कुल मिथ वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर रिकवरी एजेंट को घर पे आपके आना होगा तो वो बिल्कुल आएंगे, आप चाहे कॉल उठाओ चाहे मत उठाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा डाउट एक दिमाग में ये चलता है कि अगर हम उनका कॉल नहीं उठाते हैं तो वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे, रिलेटिव्स पे कॉल करेंगे। देखो भाई, कॉन्टैक्ट नंबर पे और रिलेटिव पे कॉल करना पहली बात तो बिल्कुल ही इलीगल है, आपको इसकी कंप्लेन करना चाहिए। और दूसरी बात है, आपके कॉल उठाने या ना उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको अगर आपको परेशान करना होगा, प्रताड़ित करना होगा, तो वो आपके रिलेटिव्स पे कॉल ज़रूर करेंगे। आप चाहे कॉल उठाओ चाहे ना उठाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीधे शब्दों में कहा जा सकता है भाई कि इनकी कॉल्स को आप चाहे उठाओ चाहे ना उठाओ, इनको जो करना होगा ये करेंगे। इनको आप ऐसे रोक नहीं सकते कॉल को उठा करके। इसलिए कॉल आप इनकी तब उठाओ जब आपके पास में अगर सेटलमेंट अमाउंट अरेंज हो गया हो, सेटलमेंट आप करना चाहते हो तो उठाओ, अदरवाइज़ आप मत उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप कॉल उठा भी लोगे तब भी कोई आपकी नहीं सुनने वाला है, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी सुनानी है, आपके दिमाग को डिस्टर्ब करना है और डिस्टर्ब करके आपसे पैसा निकलवाना है। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ट्रू कॉलर पे जाइए, नंबर नॉट इन फ़ोन बुक की प्राइवेसी लगाइए और शांत बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी सारे भाई हमारे ये सोचते हैं कि इनकी कॉल ना उठाने पे कंपनी लीगल एक्शन ले लेगी। भाई जिस कंपनी को लीगल एक्शन लेना होता है वो फिर भी ले लेगी, आप चाहे कॉल उठाओ चाहे ना उठाओ। किसी भी कंपनी के लीगल एक्शन लेने का एक सर्टेन टाइम होता है। उस टाइम के भीतर भीतर अगर आपने सेटलमेंट या तो पैसा नहीं दिया है तो कंपनी लीगल एक्शन आपका ले लेगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कॉल्स उठाते हो कि नहीं उठाते हो। बस अगर आप कंपनी की प्रॉपर नोटिस का आंसर देते हो, चाहे वो प्रायर नोटिस आपने पहले भेज रखी है वो हो, चाहे इनकी भेजी हुई डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस हो, उसका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका लीगल एक्शन में जितना पॉसिबल उतना डिले हो सकता है। अदरवाइज़ रिकवरी एजेंट से बात करने या ना करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए भाई कॉल्स को उठाना ना उठाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे ना उठाओ, चाहे आपके पास फ्री टाइम हो तो भाई उठा लो, अगर आप खाली बैठे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ खाली अपने काम पे फोकस करो, पैसा बचाने फोकस करो। पैसा बचा करके आप इनका या तो पूरा पैसा दे दो या तो सेटलमेंट आप करा लो और शांत बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल्स अब मैं बार बार कर रहा हूँ, कॉल्स आप मत उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।